नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सर्वांगसम जो 7.1 NCERT कक्षा 9 का है। बच गया था, एक 8वां सवाल बच गया था। आज हम उसको 8वें सवाल के साथ ख़त्म करने के बाद मनोहर की किताब से जो भी सर्वांगसम से संबंधित सवाल हैं उनको करवाने जा रहे हैं। तो पहले आप 8वां सवाल NCERT बुक्स से देखिए क्या है। एक त्रिभुज है आपका, एक आकृति दिया गया है और इसमें कह रहा है कि कोण ACB आपके 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है। कोण ACB आपको 90 डिग्री दे रखा है और यहाँ से C और D को मिलाया गया है और जो यम बिंदु यम है, ये AB जो ये कर्ण है, इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण यम है, यह यम AB का मध्य बिंदु है, ये दे रखा है। और CM को आगे तक बढ़ाया गया, D तक मिला और इस प्रकार ये CMD है कि DM बराबर MC, ठीक है। और इसके साथ ही D को B से मिलाया गया। तो आपको क्या दिशा दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कोण ACB ये आपकी 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है। कोण ACB आपकी 90 डिग्री है और ये आपको CM MD के बराबर है। अब चूंकि यम AB का मध्य बिंदु है इसलिए AM बराबर MB, इतना आपको दे रखा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना पाए 4 इसमें क्वेश्चन हैं, चारों को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD के, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन DBC समकोण त्रिभुज है, DBC यानी ये एंगल पूरा आपका 90 डिग्री है। तीसरा है DBC यानी ये त्रिभुज पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये सर्वांगसम है ACB के इस त्रिभुज के। और चौथा है जो आपका CM है वो आधा है किसका, AB का। ये 4 आपके यहाँ पर प्रूव करना है। तो आइए फटाफट देखते हैं क्या क्या है। तो पहला जो सवाल है इसको देखते हैं। पहला सवाल, और पहला सवाल मैंने आपको बताया है। तो क्या वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो 1 मिनट में एक बार चेक कर लो, उसके बाद शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए पहला क्या है, AMC और BMD को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो AMC कहाँ है आपका, ये वाला है, ये आपका AMC पूरा है। ये क्या है आपका AMC, इसको आपको लेकर के आपको प्रूव करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया आपका, एक त्रिभुज ये है, इसको लेना है। और दूसरा त्रिभुज BMD ये है आपका, ये आपके 2 त्रिभुज हैं, इनको आपको सर्वांगसम प्रूव करना है। हम दोनों को कलर कर लिए हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो जिनको सर्वांगसम करना होता है उन त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज पहला है आपका, पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। तो त्रिभुज AMC और त्रिभुज DMB, त्रिभुज DBM, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यस, चलिए बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए फटाफट देखिए। अब आपको पता है कि जो MC है वो DM के बराबर है। तो इस त्रिभुज में MC है और इस त्रिभुज में क्या है, DM है। तो ये दोनों आपके बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे AMC पहला, तो पर MC लेंगे यहाँ, MC बराबर हो जाएगा DM। ये आपका पहला चीज़ मिल चुका है, MC बराबर DM, एक चीज़ मिल चुका है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखिए जो यम है AB का मध्य बिंदु है, तो इसकी ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा के बराबर है, अर्थात AM बराबर है MB के। तो दूसरा आपका मिल गया AM बराबर है MB के। ये 2 चीज़ आपके मिल चुकी हैं। अब तीसरा देखिए क्या है, ये तीसरा क्या मिल रहा है आपके पास, ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AMC बराबर है एंगल DMB के। क्यों ये बराबर है? क्योंकि यह आपके शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। जब 3 शर्तें आपके पास हो चुकी हैं तो बस हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए।
इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांग त्रिभुज DMB के या BDM की, ये आपका हो चुका है। लेकिन यहाँ लिखने जो तरीका होता है वो अलग चीज़ होता है भाई, कहाँ आपने क्या लिया पहले क्या लिया, ये सब अलग की चीज़ होती है। तो यहाँ से AMC आपका BDM से सर्वांग हो चुका है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, आपको प्रूव करना है कि जो DBC है यानी यह पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या देखेंगे कि जो आपका DBC है, कोण DBC प्लस कोण ACB, यह देखिए है क्या, ये दोनों रेखाओं के अंतः के कोण है, दो रेखाओं के अंतः कोण है, ठीक है, दो रेखाओं के अंतः कोण। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल है, तो इसका और इसका योग पूरा 180 होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बट ACB आपको दे रखा है, पहले से दे रखा है, ACB आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो यहाँ हम 90 डिग्री लिख करके यहाँ 180 कर देंगे। इसलिए आपको जो एंगल DBC है ये हो जाएगा 180, इधर जाएगा -90 डिग्री, अर्थात आपका एंगल DBC बराबर 90 डिग्री, अर्थात DBC आपका समकोण कोण है। ठीक है। अब रही बात तीसरी की, देखिए तो तीसरा क्या है आपका, आपको प्रूव करना है DBC और ACB सर्वांगसम है, DBC और ACB सर्वांगसम है। तो अब हम इन्हीं त्रिभुजों को ले लेंगे, जो त्रिभुज आपको कह रहा है उस त्रिभुज को आप ले लीजिए। यहाँ से कौन कौन त्रिभुज DBC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DBC एंड त्रिभुज ACB, इनमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो पहले DCB त्रिभुज कौन सा है और त्रिभुज ACB कौन सा है, इनको पता करते हैं। तो DBC कहाँ से कहाँ तक है, DBC यानी DBC हमारी पूरी ये हो गई, ये DBC पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग है, DBC ये पूरी इस त्रिभुज की बात हो रही, इस त्रिभुज की बात हो रही है। एक ये त्रिभुज हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज ये हो गई, ठीक है, और एक त्रिभुज आपकी ये हो गई पूरी ये वाली, है ना। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँगा, आपको हल्का आपको समझ में आ जाए। ये एक त्रिभुज ये पूरी हो गई, एक त्रिभुज ये हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ लाइन देखो मिट गई, पर परेशान मत होइए, ठीक है। या इसको अलग बना सकते हैं आप ऐसे, यहाँ क्या मैं दिखा दूँ, एक त्रिभुज आपकी ये है, ये वाली DBC, यहाँ मैं D लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ, और एक त्रिभुज आपका ये है, ये वाली क्या ऐसे है, ऐसे इस प्रकार ये A है, ये C है, ये B है, इनको आपको सर्वांगसम प्रूव करना है। ये लाइन थोड़ी मिट गई, मैं इसको थोड़ा बराबर कर दूं, उसके बाद आपको कहेंगे नहीं, आप कहेंगे सर ये क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। 1 मिनट थोड़ी सी लाइन मिट चुकी है, अब आपका सही हो गया, ठीक है। इन दो त्रिभुजों को हमने ले लिया है। कौन कौन सा त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज DBC लिया, ये वाला त्रिभुज पूरा यहाँ से यहाँ तक, अर्थात ये वाला लिया, और दूसरा त्रिभुज हमने लिया ACB, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया। अब इनमें दोनों में देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो देखिए इधर का ये और इधर का ये, यानी ये एंगल आपका बराबर है 90 डिग्री, अभी आप प्रूव कर चुके हैं। तो लिखेंगे कोण DBC बराबर कोण ACB, एक मिल चुका, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए अभी सर्वांगसम के द्वारा सिद्ध किए हैं कि इस त्रिभुज में एक ये भुजा है और इस त्रिभुज में एक ये भुजा है, और ये दोनों, ये एक AC और एक DB, ये दोनों भुजा बराबर है। इस त्रिभुज में क्या है, DB है, यहाँ लिख देंगे DB बराबर इस, अब इस त्रिभुज में क्या है आपके, इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में क्या है, AC है, तो हम यहाँ लिख देंगे AC, एक तो दूसरा ये मिल चुका है। अब देखिए फिर से 2 पॉइंट हो चुके, तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से इस त्रिभुज में BC है, तो यहाँ BC लिख दीजिए। इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक में भी एक BC है, इसको भी लिख देंगे BC। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में भी
तीन चीज कॉमन हो चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB के। अब रही बात चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट को क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ? अगर इधर दिखाई दे रहा हो तो बोलिए, वरना हम मिटा करके लिखते हैं। क्या जगह है? यस जगह है, कोई बात नहीं। यहाँ चौथा भी आपका प्रूफ हो जाएगा। यहाँ चौथा देखिए क्या है, चौथा कह रहा प्रूफ कीजिए कि CM है वो AB की आधी है, जो CM है वह AB की आधी है। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, CM AM के बराबर है, हो गया। बिल्कुल भाई, CM किसके बराबर है? AM के। तो यहाँ लिखिए CM बराबर है AM के। क्यों बराबर है? क्योंकि अभी आप सर्वांगसम प्रूफ किए हैं, है ना? बिल्कुल भाई, सर्वांगसम प्रूफ किए कि नहीं किए हैं भाई? अगर 1 मिनट यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप, CM DM के बराबर है, ऐसे भी कर सकते हैं, दे भी रखा है आपको। और आप प्रूफ भी कर चुके कि ये और ये सर्वांगसम है, तो BM AM के बराबर है। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप BM और AM हो गया, BM और AM ये दोनों भुजा किसके बराबर है? इसके प्लस इसके। क्यों? क्योंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जो यहाँ से DC है वो AB के बराबर होगा। जो ये DC है AB के बराबर होगा, AB DC। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, तो BA और DC आपके बराबर हैं। तो हम यहाँ से इस AB को क्या लिख सकते हैं? BM प्लस MA। और इधर क्या लिख सकते हैं? DM प्लस CM। DM प्लस CM लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है CM बराबर 1/2 AB। तो CM को हम इधर रख सकते हैं, ये CM यहाँ से देखिए, यहाँ क्या है? DM, और DM किसके बराबर है? CM के बराबर है। तो हम DM को भी CM लिख सकते हैं, यहाँ तो CM है ही, ठीक है। यहाँ हम DM को CM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इधर देखिए क्या है भैया, आपकी जो AM प्लस BM है, AM प्लस BM है, ये AB के बराबर पूरा, तो ऐसे लिख सकते हैं AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 2 CM लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2 CM बराबर AB लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि CM बराबर 1/2 AB। इस प्रकार से ये 8वां सवाल जो NCERT बुक से लिया गया है कक्षा 9 में 7.1 से 8वां सवाल के चारों आपके सवालों को प्रूफ किया जा चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताने जा रहे हैं, मनोहर की किताब से बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए आ चुका है। ये सवाल है आपका 9वां सवाल है मनोहर की बुक से, जो मनोहर की किताब है 7A जो भी है त्रिभुज के सर्वांगसम से, उसका ये 9वां सवाल है, ठीक है। तो उस 9वें सवाल में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज ABC है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और इस समद्विबाहु त्रिभुज में जो कोण B और कोण C है, इनके समद्विभाजक जो रेखा है वो O पर मिलते हैं। मतलब इस कोण को आधा करने वाली रेखा B और इस कोण को आधा करने वाली ये रेखा दोनों ऊपर की ओर बढ़ाए गए तो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब A को O से मिला दिया गया है, इतना आपको दे दिया गया है। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC है, तो ये आपको पास मिल गया। और दूसरी बात, इसके सामने की कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात कोण ABC बराबर है कोण ACB के, इतना मालूम है आपको। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो OB है ये OC के बराबर है, OB OC के बराबर है, एक ये बात प्रूफ करना है। दूसरा आपको प्रूफ करना है कि जो AO है, जो रेखा AO है, यह कोण BAC को 2 बराबर भागों में बांटती है। अर्थात यह एंगल
अर्थात यह एंगल इस एंगल के बराबर है। एक ये प्रूफ करना है और आपको प्रूफ करना है कि यह रेखा इस रेखा के बराबर है, भी बराबर है, प्रूफ करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आप बराबर मत करिए इसको। यहाँ बराबर क्या दिया हुआ है आपका, बराबर आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर है। ठीक है, तो आइए उत्पत्ति में देखते हैं क्या है उत्पत्ति। उपपत्ति लिख लीजिए, क्या लिखा है, तो उपपत्ति लिखिए, उपपत्ति। क्या लिखेंगे उत्पत्ति में, फटाफट देखिए। देखिए जो कह रहा, अगर ये OB और OC कैसे बराबर हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पर दो त्रिभुज मान लेते हैं और उनको सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं। एक तो आपका ये त्रिभुज है, ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज आपकी ये है। अगर हम इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है आपका ये वाला, ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, और किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को, ये इस त्रिभुज की, अगर इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम प्रूफ कर दें, सर्वांगसम प्रूफ कर दें तो BOC के बराबर हो जाएगा। तो आइए हम इन दोनों को सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB एंड त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC में, AOB में क्या है, AB है, ACO में क्या है, AC है। ये तो बराबर है क्योंकि दिया गया है आपको, ये पहले ही दे दिया गया है, दिया है, पॉइंट 1 मिल चुका है। और पता है कि जब ये कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो ये आधा कर रही ना रेखा, तो ये आधा और इसका ये आधा बराबर हो जाएगा। अरे भाई मान लो यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे ये रुको 1 में मान ली ये पूरा कितना था आपका 60 था, ये भी पूरा आपका 60 था, दोनों बराबर है। इसका आधा कितना हुआ, ये वाला 30 हो गया, इसका आधा कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, यही तो होगा। तो कुल मिला करके यह जो कोण है आपका, यह कोण और यह कोण भी बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में AOB में क्या है, कोण ABO, कोण ABO बराबर कोण ACO, कोण ACO, ये आपको मिल चुका है क्योंकि ये अर्थक है। अब दूसरी बात देखिए, ABO त्रिभुज में AO है और ACO त्रिभुज में AO है। यहाँ उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या ये उभयनिष्ठ, यहाँ लिख लीजिए उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो फटाफट लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOC के। अब जब ये दोनों त्रिभुज AOB और AOC सर्वांगसम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो बड़ी भुजा के बराबर होगा, AO दोनों में है, तो अब बचा क्या, OB बचा और OC बचा, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, OB बराबर OC। ये पहला आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब जब देखिए पहला प्रूफ हो चुका है तो दूसरा देखिए क्या कह रहा है, AO BAC को सम विभाजित करता है। अरे भाई जब ये और ये सर्वांगसम है, ये जो पूरा कोण था आधे आधे भागों में बढ़ गया ना, यहाँ से लिख सकते हैं। इसीलिए तो कोण BAO अर्थात ये कोण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण OAC के, इसके बराबर। तो यहाँ लिख देंगे कोण OAC के, कैसे, सर्वांग समता से। ये आपका प्रूफ हो चुका है, इसको लिख सकते हैं इति सिद्धं। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल बताने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए, ये अगला सवाल आपके पास आ गया 10वां सवाल। ये 10वां सवाल हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है और क्या करना है ये देखिए। सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें जो एडी है वो बीसी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। जो आपका एडी है बीसी को दो बराबर भागों में बांटता है और साथ में ही बीसी पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ ये करना है जो त्रिभुज आपका ए बी सी है, यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। आपके सवाल को कैसे होगा प्रूफ, तो आइए देखिए। चूंकि यहाँ पर उपपत्ति लिखते हैं और फिर उसके बाद प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखिए उपपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप इनको नज़रअंदाज मत करिए। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, परीक्षाओं में बहुत ही पूछते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये हार्ड जरूर आपको लग सकता है, लेकिन आप जैसे सवाल करना शुरू कर देंगे तो आपको ये सरल लगने लगेंगे और फिर आप आँख मूंदते ही सवाल कर डालेंगे। चलिए, तो अब यहाँ देखिए उपपत्ति में क्या होता है, हम ये इसको समद्विबाहु कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो ए बी और ए सी के बराबर है, अगर हम प्रूफ कर दें कि ए बी ए सी के बराबर है तो फिर ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम प्रूफ करेंगे ए बी सी में ए बी और ए सी। अब ए बी और ए सी कैसे बराबर होगा? अगर हम प्रूफ कर दें कि त्रिभुज ए बी डी, यानी ये त्रिभुज यहाँ से जो ये त्रिभुज एक ये और यहाँ से जो त्रिभुज एक ये है, ये वाला, यानी ए सी डी ये वाला त्रिभुज और ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों अगर सर्वांगसम हो जाए तो फिर हम कह देंगे कि ये तो इसके बराबर दे ही रखा है, ये उभयनिष्ठ है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं, क्या देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए बी सी में क्या है, इसमें ये कोण देखे, ये तो 90 डिग्री दोनों को दे रखे हैं। यहाँ लिख देंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी दे रखा है भाई, पहले से कह रहा ना, दिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है, ए बी बराबर ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है। तीसरा देखिए फटाफट क्या इसमें है, तीसरा आपका है, यहाँ कह रहा है कि लंब समद्विभाजक है, मतलब बी डी बराबर डी सी और बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, ये दे रखा है। इस प्रकार से तीन शर्तें आपके पास आ चुकी हैं, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी कह लो, सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ए डी बी की भुजा ए बी, इसलिए ए बी और इस त्रिभुज की भुजा ए सी आपका बराबर हो गए। अब त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, जिसमें ए बी बराबर ए सी। इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ये आपका सवाल है 11 नंबर का, मनोहर की किताब का 11वां सवाल है। और इस सवाल में क्या दे रखा, देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है और बी से ए बी पर ए सी पर बी ई लंब डाला गया है तथा सी से ए बी पर सी एफ लंब अर्थात शीर्ष लंब, बी ई और सी एफ दोनों शीर्ष लंब है।
जो सी एफ ए बी पर है और बी ई ए सी पर है। इतना आपको दे रखा है, तो सिद्ध करना है कि जो शीर्ष लंब है बी ई और सी एफ बराबर है, तो ये बी ई और सी एफ का बराबर होंगे। अगर हम दो त्रिभुज ले लें तो क्या बराबर हो सकता है? एक त्रिभुज ये वाला ले लें, एक त्रिभुज ये वाला ले लें, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज हम लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब इस त्रिभुज को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई एंड त्रिभुज ए सी एफ में। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपको बी ई और सी एफ बराबर करना है। तो पहली बात देखिए ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे ए बी बराबर ए सी। एक आपके पास पॉइंट आ चुका है, और क्या आ चुका है भाई बताइए? क्या कोण ए दोनों में है? बिल्कुल, इस त्रिभुज ए बी ई में ये कोण है, तो लिखिए कोण बी ए ई बराबर इस त्रिभुज में ए सी एफ में भी एक कोण है, दोनों त्रिभुजों में एक कोण है, तो हम लिख सकते हैं कोण सी ए एफ। ये दो चीज मिल चुके हैं। और देखो एक बात सुन लो, ए ई बी में ये जो ए बी ई है ना, इस शीर्ष लंब डाला गया है, तो ये कोण आपका 90 डिग्री है इसमें, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बी ई ए, कोण बी ई ए बराबर कोण, देखिए इस त्रिभुज में ए एफ सी में सी से भी सी एफ लंब डाला है, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये किसके बराबर है? कोण सी एफ ए बराबर 90 डिग्री। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम हो चुके हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी ई, क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है? मैं एक बार क्लियर कर लूँ। हाँ, बस दिखाई दे रहा है। इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, तो इस त्रिभुज में ए ई बी में जो ए बी है, बढ़ई भुजा है, वो ए सी एफ के ए सी के बराबर हो जाएगा। ए बी ए सी के बराबर हो गया, ठीक है। अब बचेगी छोटी भुजा ए ई, ये बराबर ए एफ की। अब बचा ये वाली बी, ये बराबर हो जाएगा सी एफ की। इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बी ई बराबर सी एफ। क्या नीचे वाला लाइन दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो। अगर ये ना दिखाई दे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसलिए बी ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? सी एफ बराबर हो जाएगा। इसी को मैं यहाँ नीचे लिखा था, बी ई बराबर सी एफ इति सिद्धम। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए 12वां सवाल देखिए, फटाफट हमने चित्र बना दिया है। ये 12वां सवाल आपके पास है, ठीक जस्ट इसका उल्टा है, कुछ है नहीं इसमें। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है, एक क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें बी से और सी से शीर्षलंब खींचे गए हैं, बी ई और सी एफ, और ये बी ई और सी एफ दोनों बराबर हैं। अभी इसमें क्या, जस्ट इसमें क्या करना था? बी ई और सी एफ को बराबर सिद्ध करना था। अब इसमें खुदा दे दिया है, इसमें बी ई और सी एफ बराबर है। तो अगर बी ई और सी एफ बराबर है तो आप प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है? कि ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है। यहाँ ए बी और ए सी बराबर था, लेकिन यहाँ पर बराबर करना है ए बी और ए सी को, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम ले लेंगे कौन से त्रिभुज? अब तो आपको आने लगा होगा ए ई या ए बी ई। देखिए त्रिभुज ए बी ई
एंड त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में हम लेंगे, क्या लेंगे, देखिए यहाँ से आपका इसमें ADE में क्या है, BE बराबर है CF के, दे रखा है इसमें। ये शीर्ष लंब क्या है, ये शीर्ष लंब बराबर है, ये आपको पहले ही दे दिया है। दूसरी बात देखिए, इस त्रिभुज में ABE में ध्यान से देखिएगा, ABE में ये कोण आपका 90 डिग्री है, तो कोण BEA 90 डिग्री है। और इस त्रिभुज में ACF में या AFC में ये कोण 90 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं कोण AFC बराबर 90 डिग्री दिया गया है। ये भी दिया गया है क्योंकि शीर्ष लंब कह रहा है ना, शीर्ष लंब कह रहा है, इसका मतलब दिया गया है। और यहाँ देखिए ये कोण इस त्रिभुज में AEB में कोण A उभयनिष्ठ है, ये कोण A है, अर्थात BAE बराबर इस त्रिभुज में ACF में भी कोण है CAF उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब ये उभयनिष्ठ हो गया है तो हमारे पास क्या निकला आया, क्या रिजल्ट निकला, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF के। अब ये सर्वांगसम हो गया तो प्रूफ क्या करना था आपको भैया, ABE सर्वांगसम ACF, ये तो आपको प्रूफ हो चुका है। अब बचा क्या है, अब बचा है AB और AC बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो भैया जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए हैं, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, तो जो इस त्रिभुज की बड़ी भुजा AB होगी तो इस त्रिभुज की बड़ी भुजा AC बराबर हो जाएगा। इसलिए AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। क्या हुआ, समद्विबाहु, क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इति सिद्धम, अच्छे से लिख दो, नहीं कहीं क्या लिख रहे हैं उर्दू में, इति सिद्धम। आज भी मुझे याद है जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो एक पाइथागोरस प्रमेय आया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हमारे सर जी ने बहुत ही मेहनत करवाया था और वहीं से हम लोग सर्वांगसम सीखना शुरू कर दिए थे। तब हमें भी बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अब ये तो कुछ है ही नहीं है। चाहे जैसा त्रिभुज से संबंधित कोई भी सवाल करने में बहुत ही आनंद आता है, लेकिन तब आनंद आएगा जब आपको ट्रायंगलों के जितने भी त्रिभुज स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल है और एक आयत है, इनके अगर आपको नियम मालूम है तो आपको करने में बहुत ही आनंद आएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अगला देखते हैं। क्या वीडियो बहुत लंबा हो गया क्या, तो दूसरे पार्ट में भी कर देते हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका, अगले पार्ट में फिर हम दोबारा करेंगे क्योंकि बच्चे थक जाते हैं इतना देखते देखते। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर हम आगे बताएंगे आपको इसके आगे, और कल तीसरे वीडियो हम समाप्त कर देंगे। आप इसको देखिए अच्छे से, बार बार देखिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ही लोग, इस तो हमारा उत्साहवर्धन होता है ना। तो आप सभी लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।